और अब बात करते हैं जुलाई की कहानी आफत आसमानी की, जिसमें आफत आसमानी से सबसे ज्यादा अगर जिला कोई प्रभावित हुआ है सवाई माधोपुर, जहां पर भारी बारिश के बाद हालात बेकाबू हो चुके हैं। 12 से ज्यादा बांधों के ओवरफ्लो होने के बाद गांव में पानी घुस गया है, रास्ते बंद पड़े हैं, घर में पानी भर गया है, लोग मजबूरी से रात बिता रहे हैं और कहीं और जाने के लिए मजबूर हैं। कुछ लोग राहत ताक रहे हैं तो कुछ आपदा में अवसर भी खोज रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। सवाई माधोपुर जिले में मूसलाधार बारिश अब थम चुकी है, लेकिन आफत अब भी बनी हुई है। जिले की बनास, चंबल, गंभीरा और निगोह नदी अब भी उफान पर है। जिले के 18 बांधों में से 12 बांध पूरी तरह से भर गए और सभी 1 दर्जन बांधों पर अब चादर चल रही है, जिससे बांधों के निचले इलाकों में बसे दर्जनों गांव पूरी तरह से पानी से घिरे हुए हैं और बाढ़ की चपेट में हैं। कई इलाकों में कब्रिस्तान तक में पानी भर गया, जिससे अंतिम संस्कार में भी दिक्कतें आ रही हैं। सुरवाल गांव के अंदर बहुत ज़्यादा बाढ़ जैसे हालात है और ऐसे मान लो आप जैसे कि चारों तरफ पानी पानी है और बच्चे भैंस डंडे जानवर इस तरह से परेशान है, क्योंकि यहाँ पे खाने वाने को कोई पुलिस प्रशासन को अभी तक कोई सुविधा नहीं है। बहुत ज़्यादा पानी है, लगभग यहाँ से घुटनों तक। आपकी बाइक पूरी डूब गई है? पूरी डूब गई। आगे अगर जाना है तो वो क्या खतरनाक हो सकता है? बिल्कुल खतरनाक हो सकता है। इनके सब पूरा गांव ही डूब रहा है, आधा गांव डूब रहा है, जो ऊपर एरिया है वो बच रहा है, बस पूरा गांव डूब रहा है। सारे सब पानी में। नुकसान कितना है? बहुत ज्यादा, किसी के लाखों का नुकसान है भाई साहब। मेरे तो यहाँ पे 30 कुंटल गेहूँ खराब हुए हैं, जो मेरे भाई के मकान में सुखा रखे हैं, और 4-5 भैंस और बकरियाँ अभी भी पानी के उसमें है, और मेरे मकान में 5-6 फीट पानी भरा हुआ है। सुरवाल बांध का पानी सबसे बड़ी आफत बनकर टूटा है। सुरवाल, मच्छीपुरा की ढाणी, अजनौटी, दुब्बी, धनौली जैसे गांव में घरों के भीतर पानी घुस गया है। रास्ते पूरी तरह बंद हैं और लोग अंदर फंसे हुए हैं। सुरवाल बांध के ओवरफ्लो से हालात विकराल हो चुके हैं। पशु चारे से लेकर राशन तक भीग चुका है और कई लोग अपने ही घर छोड़कर दूसरे के यहाँ शरण लेने को मजबूर हैं। गांव की सड़कें नदी बन चुकी हैं। मेगा हाईवे तक पानी से लबालब हो चुका है। जाब्ता तो लगा हुआ ही है, आपको ये आपने देखा होगा, आप भी सुबह से ही हो बरसात में, तो ये हर साल की ही स्थिति है। सुरवाल डैम जैसे ही ओवरफ्लो होता है तो पानी का बहाव, हाईवे, मेगा हाईवे, छोटे साधन सारे यहाँ से बंद ही हैं। बड़े लोगों को जागरूक किया जा रहा है और घरों में रहने की हिदायत की गई है। जहां एक और लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं तो वहीं कुछ ग्रामीण आपदा में अवसर तलाशने में जुटे हैं। सुरवाल गांव की सड़कों पर मछलियां आ गईं और लोग जाल डालकर मछली पकड़ते नजर आए। कई ग्रामीण ट्रैक्टर से लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ छोड़ने के पैसे वसूल रहे हैं। सुरवाल बांध के ओवरफ्लो के चलते वहाँ का पानी लालसोट कोटा मेगा हाईवे बंद है, छोटे वाहनों का पूरी तरह बंद है। जहाँ ज़्यादा पानी आ रहा है वहाँ पर पुलिस जाब्ता तैनात है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है और घरों में रहे, सुरक्षित रहे। आसपास के 8-10 गांवों में इस पानी की वजह से लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है। और घरों से लोग निकल पा रहे हैं क्या? नहीं निकल पा रहे हैं अभी लोग फिलहाल? कुछ गाँवों में तो लोगों को बाहर निकलने के लिए बिल्कुल मनाही है। अच्छा। पानी काफ़ी बढ़ रहा है। नदी और बांधों का जलस्तर देखकर अंदेशा है कि अगले 8 से 10 दिन तक राहत मिलना मुश्किल है। सवाई माधोपुर की तस्वीरें बताती हैं कि आपदा की चेतावनी और प्लानिंग अगर वक्त रहते नहीं हो तो एक बांध, एक बरसात पूरा जनजीवन तहस नहस कर सकती है। उम्मीद है कि प्रशासन अब सिर्फ पानी नापने में नहीं, राहत पहुंचाने में तेजी दिखाएगा। सवाई माधोपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। उधर खंडार विधायक ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। बलरिया और गंभीरा गांव पहुंचे हैं विधायक जितेंद्र गोटवाल। खुद ट्रैक्टर चलाकर लोगों को लेकर
पहुंचे ग्रामीणों के बीच। एनीकट के टूटने से दरअसल ये जो गंभीरा गांव है, बलरिया गांव है, यहाँ पर पानी घुस गया है। जितेंद्र गोठवाल लगातार अतिवृष्टि प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। आज बलरिया और गंभीरा गांव पहुंचे विधायक जितेंद्र गोठवाल। कठिन परिस्थितियों में आपदा से जूझ रहे ग्रामीणों के बीच पहुंचे गोठवाल और खुद ट्रैक्टर चलाकर लोगों को लेकर पहुंचे। खबरों